हिस्टोरिक टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे केरल राज्य के इतिहास के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। दोस्तों, अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी अवश्य लाइक करें। केरल मालबार समुद्री सीमा पर स्थित दक्षिण भारतीय राज्य है। केरल जनसंख्या के हिसाब से भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। राज्य को 14 जिलों में विभाजित किया गया है। थिरुवनंतपुरम राज्य का सबसे बड़ा शहर भी है। चेरा साम्राज्य केरल का पहला मुख्य साम्राज्य था। आम युग सीई और एडी में दक्षिण में आय साम्राज्य और उत्तर में एझियमाला साम्राज्य की स्थापना की गई थी। 3000 BCE से ही यह क्षेत्र मुख्य मसाला निर्यातक रहा है। राज्य के व्यापार में महत्व को प्लिनी के कार्यों में देखा जा सकता है। 15वीं शताब्दी में मसालों के व्यापार में पुर्तगाली व्यापारियों को केरल आने के लिए आकर्षित किया और भारत में यूरोपीय उपनिवेशन के सारे रास्ते साफ हो गए। 20वीं शताब्दी के शुरू में भारतीय स्वतंत्रता अभियान के समय केरल में 2 प्रजातीय राज्य थे, त्रावणकोर राज्य और कोची साम्राज्य। 1949 में थिरुकोची नामक राज्य के निर्माण के लिए इन्हें मिला दिया गया। केरल के उत्तरी भाग में मालाबार क्षेत्र ब्रिटिश भारत में मद्रास प्रांत का भाग था, जो आजादी के बाद मद्रास राज्य का भाग बना। राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 के तहत वर्तमान केरल राज्य का निर्माण मद्रास राज्य के मालबार जिले, थिरुकोची राज्य और कासारगोड तालुका और दक्षिण किनारा को मिलाकर किया गया है। 8वीं शताब्दी में चेरा के प्राचीन साम्राज्य के विभाजन के बाद पहली बार केरल राज्य का एकीकरण किया गया। आज केरल के लोग पारंपरिक जीवन जीते हैं और समृद्ध संस्कृति और विरासत के साथ खुशी से जीवन जीते हैं। केरल में 1 नवंबर के दिन केरला पिरवी यानी कि केरल का जन्मदिन मनाते हैं। इसे मलयालम दिवस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं केरल के धर्म यानी कि रिलीजन की। भारत के दूसरे राज्यों की तुलना में केरल का अनुभव थोड़ा सांप्रदायिक है। राज्य के आधे से ज्यादा जनसंख्या हिंदू धर्म को मानती है। इसके बाद इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म की बारी आती है। मलप्पुरम जिले को छोड़कर बाकी सभी जिलों में हिंदू धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा है। मलप्पुरम जिले में मुस्लिम जनजाति के लोगों की संख्या ज्यादा है। भारत के केरल राज्य में सर्वाधिक क्रिश्चियन समुदाय के लोग रहते हैं। पौराणिक किंवदंतियों के अनुसार केरल की उत्पत्ति हिंदू धर्म से हुई। केरल ने भारत को बहुत से संत और स्मारक दिए हैं। हिंदुत्व और अद्वैत दर्शन का प्रसार करने वाले आदि शंकराचार्य एक धार्मिक दर्शन शास्त्री थे, जिनका संबंध केरल से है। अशोका के समय में यहाँ बौद्ध धर्म काफी प्रसिद्ध था, लेकिन 12वीं शताब्दी से यह भी धूमिल हो गया। कुछ हिंदू समुदाय जैसे सामंत, क्षत्रियम, अम्बलावासी, नायर, तियास और मुस्लिम मरुमक्का थायम के नाम से जानी वाली पारंपरिक मैट्रिलियन प्रणाली अपनाते थे, जबकि भारत की आज़ादी के बाद यह प्रणाली धूमिल हो गई। भारत के दूसरे राज्यों की तुलना में केरल लिंग असमानता की मात्रा ज्यादा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं केरल की भाषा की। केरल के लोग मलयालम बोलते हैं। ज्यादातर लोग सामान्य अंग्रेजी समझते हैं, लेकिन कुछ लोग बोल नहीं पाते। स्थानिक लोग तमिल भाषा का प्रयोग करते हैं। केरल की संस्कृति। यहाँ की संस्कृति में आर्यन, द्रविडियन, अरब और यूरोपियन संस्कृति की झलक दिखाई देती है। साथ ही भारत और विदेश से आए प्रवासी भारतीयों और विदेशियों का प्रभाव भी यहाँ की संस्कृति पर पड़ा है। चलो दोस्तों, अब आपको बताते हैं केरल के त्योहार और उत्सवों के बारे में। केरल के बहुत से मंदिरों में साल भर विविध उत्सवों का आयोजन किया जाता है। महोत्सव के दौरान पवित्र ध्वज का आरोहण किया जाता है और महोत्सव के अंतिम दिन निकाल दिया जाता है। राज्य के मुख्य उत्सवों में पूरम शामिल है, जिसे त्रिशूर पूरम के नाम से भी जाना जाता है। हाथी आतिशबाजी और विशाल
जनता थ्रूसुर पूरम के मुख्य आकर्षण हैं। दूसरे मुख्य महोत्सवों में मकर विलाक्कू, चिनाक्कू थूर परम, नेमारा, वल्लगी वेला उत्सव मंदिर शामिल हैं। इस दौरान मंदिर के देवता की मूर्ति को पालकी में बिठाकर हाथी के साथ उनका जुलूस निकाला जाता है। जब यह जुलूस लोगों के घर तक पहुंचने लगता है तो लोग भगवान को चावल, नारियल और प्रसाद चढ़ाते हैं। जुलूस में पारंपरिक संगीत जैसे पंचावाद्यम बजाए जाते हैं। केरल के पारंपरिक पोशाक को मुंडू और नेरी ये तोहू कहते हैं, जो पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए है। केरल की महिलाएं पारंपरिक रूप से साड़ी और ब्लाउज धारण करती हैं। केरल में मुंडू राज्य में बहुत प्रचलित है और इसे पुरुष धारण करते हैं। यह विशेष सफ़ेद क्रीम रंग की धोती होती है जिसे कमर के पास से पहनते हैं। सफ़ेद रंग की धोती पर नीचे आती हुई एक सुनहरी पट्टी होती है और इस सुनहरी पट्टी की चौड़ाई ही इसकी कीमत निर्धारित करती है। यह एक सुरुचिपूर्वक पोशाक है जिसका उपयोग अक्सर औपचारिक प्रयोजनों में किया जाता है। महिलाओं को मुंडी, नेरी या तोहू इसी के समान होता है और इसमें ऊपरी साल भी होती है। राज्य में सफ़ेद रंग के कपड़ों का सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। वर्तमान में अलग अलग रंग के मुंडू और नेरी या तोहू बाजार में उपलब्ध हैं। केरल और पर्यटन लगभग एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। भरपूर उष्णकटिबंधीय हरियाली, नारियल के पेड़, गदगद कर देने वाली पानी पर तैरती नाव, मंदिर, आयुर्वेद की सुगंध, दुर्लभ झीलें, नहर और द्वीप इत्यादि केरल को आकर्षित बनाते हैं। जो लोग दुनिया भर की सैर करना चाहते हैं उनके लिए केरल का सफ़र बेहद यादगार होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हिस्टोरिक टीवी हिंदी।